हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मॉनिटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या इसकी आइडेंटिफिकेशन को आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या फिर आ था, ई थी, ए थे जैसे शब्द अगर आपको दिखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसकी एक और पहचान क्या है? इसकी ये पहचान है गाइस कि इसके सेंटेंस से हमको ये पता चलता है कि हमारा कार्य जो है वो हो गया था। दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, जो कि केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। कभी भी डिड के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अफर्मेटिव में डिड का यूज़ नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में, तो सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले हमको लाना होगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आइए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। मैंने कल एक पत्र लिखा। तो लिखा से हमें पता ये चल रहा है कि आ रहा है लास्ट में, लिखा में आ रहा है लास्ट में, तो ये पता चल जा रहा है हमको कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें अफर्मेटिव है, क्योंकि ये कथन जो है हमारा वो स्वीकारात्मक है। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने की इंग्लिश होती है आई, तो आई का यूज़ हम सबसे पहले करेंगे। फिर हमको लाना है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब मेन वर्ब हमारी इसमें क्या है? लिखना। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब सेकंड का यूज़ कर लिया, आई रोट। फिर हमको लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा आ लेटर, एक पत्र। तो इतना हमने बना लिया, आई रोट अ लेटर। उसके बाद दोस्तों टुडे, यस्टरडे, ये सारे हम लास्ट में लाते हैं। तो यस्टरडे हम लास्ट में ले आएंगे। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। उन्होंने कुछ आम खरीदे। तो उन्होंने कुछ आम खरीदे में उन्होंने हमारा सब्जेक्ट है, तो उन्होंने की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, जो कि दे होती है। फिर हमको लानी है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। खरीदना बाई होता है, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट हो जाएगा, तो दे बॉट। उसके बाद हमको लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कुछ आम। कुछ आम ऑब्जेक्ट है, तो सम, कुछ की इंग्लिश होती है सम, और आम की मैंगोज। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे बॉट सम मैंगोज, उन्होंने कुछ आम खरीदे। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पे हमको लगे कि कोई पास्ट की आदत दिखाई जा रही है, वहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करते हैं। और यूज टू को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और इसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वह प्रतिदिन बाजार जाया करता था। तो वह प्रतिदिन बाजार जाया करता था, ये उसकी आदत थी, वो भी पास्ट की। तो था से कंफर्म ये हो जाता है कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, और इसमें एक आदत भी हमको दिखाई दे रही है कि वो प्रतिदिन बाजार जाया करता था। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज टू का यूज़ करेंगे, और इसको इस तरह बनाएंगे कुछ। ही यूज टू गो टू मार्केट डेली। मतलब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने यूज़ किया यूज टू का। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो है, तो उसी का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट और अदर जो भी कुछ दिया है वो यूज़ कर लिया। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही यूज टू गो टू मार्केट डेली, वह प्रतिदिन बाजार जाया करता था। आइए अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे डिड नॉट का, फिर लाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, उसने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। तो पढ़ी में देख रहे हैं लास्ट में ई आ रहा है, तो इससे कंफर्म होता है हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाते समय हम निगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्ट है ही, तो ही का यूज़ कर लिया सबसे पहले। फिर हमको लाना है डिड नॉट। कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड नॉट आएगा, तो हमको ये देखना ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट दिया है, सिंगुलर दिया है, प्लूरल दिया, हमको बस डिड नॉट लगा देना है। तो ही डिड नॉट। फिर यूज़ करेंगे हम मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब हमारी क्या दी हुई है? रीड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा बुक है, तो बुक का यूज़ कर लेंगे। और फिर अदर।
जो कि हमारा यस्टरडे दिया हुआ है तो यस्टरडे लगा लेंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा, ही डिड नॉट रीड द बुक यस्टरडे, उसने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। अगला सेंटेंस देखते हैं इसी तरह। अगला सेंटेंस है हमारा, मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया। तो मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट जो कि मैंने है, तो आई का यूज़ कर लेंगे। आई के बाद हमको लाना है डिड नॉट, तो डिड नॉट का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश है, समाप्त करना, तो फिनिश का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, उसने कभी चोरी नहीं की। दोस्तों अगर निगेटिव सेंटेंस में कभी भी नेवर का यूज़ हुआ हो तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और डिड नॉट का यूज़ नहीं करते। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, उसने कभी चोरी नहीं की, तो इसमें सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर नेवर का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल हो जाएगा। तो ही नेवर स्टोल, मतलब उसने कभी चोरी नहीं की। अब इसमें डिड नॉट यूज़ नहीं हुआ है, तो डिड नॉट यूज़ नहीं हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले हम लाएंगे डिड, उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आइए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, क्या तुम्हारे भाई ने ये क्वेश्चन हल किया। तो क्या तुम्हारे भाई ने ये क्वेश्चन हल किया, देख रहे हैं ये यस नो टाइप है, ये कैसे पता चलेगा। अब इसका आंसर कोई भी देगा तो यस या नो में देगा, हल किया तो हाँ, नहीं हल किया तो नहीं। तो ये यस नो टाइप हो जाएगा। यस नो टाइप में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिड का, तो डिड यूज़ कर लिया। फिर हम लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, आपके भाई या फिर तुम्हारे भाई, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो योर ब्रदर का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है हमारा, सॉल्व। सॉल्व मतलब हल करना, तो सॉल्व ही आ जाएगा क्योंकि हमें फर्स्ट ही फॉर्म लानी है। तो उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यह प्रश्न, तो यह प्रश्न की इंग्लिश हो जाएगी दिस क्वेश्चन। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, डिड योर ब्रदर सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आपके भाई ने ये प्रश्न हल किया। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने मुझे कल नहीं बुलाया। तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिड का, उसके बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट, जैसा कि हम ऊपर वाले सेंटेंस में भी लाए थे। डिड के बाद सब्जेक्ट ले आए, उसके बाद हम लाएंगे नॉट, क्योंकि ये निगेटिव भी है तो नॉट का यूज़ मेन वर्ब के जस्ट पहले होगा, तो हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद लाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारी बुलाना, बुलाना की इंग्लिश हो जाएगी कॉल। उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का यूज़ कर लिया। उसके बाद अदर जो भी हमारा दिया है यस्टरडे वो यूज़ कर लेंगे। सेंटेंस हमारा बन जाएगा, डिड यू नॉट कॉल मी यस्टरडे, क्या तुमने कल मुझे नहीं बुलाया। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की, जो है हमारा WS टाइप। तो WS टाइप में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, फिर लाएंगे हम डिड, फिर लाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो डिड है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, तुम यहाँ कब आए। तुम यहाँ कब आए में कब शब्द जो है हमारा वो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लाएंगे जिसकी इंग्लिश होती है व्हेन, और उसके बाद हम लाएंगे डिड, तो डिड का यूज़ कर लिया। उसके बाद हमको लाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू ले आए। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा कम है तो कम का भी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट या अदर जो भी शब्द हमारे दिए हुए हैं, जैसे हेयर दिया है इसमें यहाँ, तो हेयर का यूज़ कर लेंगे। तो व्हेन डिड यू कम हेयर बन गया हमारा, तुम यहाँ कब आए। अगर WS टाइप में कहीं पर भी नॉट दिया हो तो नॉट को मेन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज़ करेंगे। जैसे कि अगला सेंटेंस हमारा है, तुम क्यों नहीं आए। तो तुम क्यों नहीं आए में क्यों भी दिया है और नहीं भी दिया है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, वो भी क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लाएंगे क्यों की इंग्लिश, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई। फिर हम यूज़ करेंगे डिड का, तो डिड का यूज़ कर लिया। फिर हम लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू दिया हुआ है तो यू का यूज़ कर लेंगे। अब नहीं दिया है इसलिए हम नॉट लगाएंगे मेन वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब अभी नहीं आई है, मेन वर्ब के पहले हम पहले नॉट लगाएंगे, उसके बाद लाएंगे मेन वर्ब। तो नॉट लगा लिया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ है कम, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। लास्ट में आपको बताते हैं एक स्पेशल केस के बारे में जो कि रिलेटेड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसने या कौन का प्रयोग हुआ हो तो हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है हमारा,
उसको किसने मारा। तो उसको किसने मारा में सबसे पहले किसने की इंग्लिश आएगी हु। उसके बाद हम लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें डिड का यूज़ नहीं होता है, तो हम सेकंड फॉर्म ले आएंगे वर्ब की जो कि है किल्ड। किल की सेकंड फॉर्म है किल्ड, तो किल्ड का यूज़ कर लिया। उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा दिया है उसको, तो उसको की इंग्लिश ले आएंगे हम हिम। तो हु किल्ड हिम, उसको किसने मारा। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।